हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जिनका भी पेपर 3 और 4 दिसंबर को है उन सब के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया है। टोटल 160 प्रश्न का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने आपके लिए लेकर आया है। दोस्तों, आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। तो आप अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निषेचन के लिए अंडाणु का शरीर में जीवित रहने का आवश्यक समय कितना है? तो ये जो आवश्यक समय होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर HCl विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसे log 100 = 2 से निकाला जाता है? तो इसका जो मान होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 होता है इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे, एमपी जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे जो सामान्य अध्ययन आता है। इन सब के बहुत ही मतलब कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको धैर्य बना के रखना है और टोटल 160 MCQ कंप्लीट करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि यदि निर्गम किरण आपतित किरण के समानांतर हो और आपतन कोण 0 डिग्री हो तो विचलन कितना होगा? तो कितना विचलन होगा? अगर आपको पता है, फिजिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे आवर्त में सबसे कम परमाणविक त्रिज्या किस तत्व की होती है, और वो भी किसके कारण? अपवाद के कारण। तो ये होती है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है और 160 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो ये किया था दोस्तों परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ता क्रम 2 चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम नहीं है, परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है। इस आधार पर उन्होंने अपने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का, है ना, परमाणु के द्रव्यमान का बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है, एक चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे संबंधित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है जो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, CaSO4-1/2H2O। नेक्स्ट फिर है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जो आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से संबंधित है? ठीक है, तो ये दोस्तों यही घेंघा रोग ही है, ऑप्शन नंबर बी ही है इसका आंसर। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? जो आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से संबंधित है, तो ये घेंघा रोग ही है। नेक्स्ट है, दूसरे आवर्त में सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है जो धातुओं में सबसे हल्का है? तो ये है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आयनन ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आयनन ऊर्जा कहलाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त बाएं से दाएं में चलने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है कि ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का 2 मिनट तक दिखाई देना किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित कौन सी धातु अम्ल के साथ सबसे ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेगी? तो ये करेगी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर चूने का पानी बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी? तो ये होगी दोस्तों फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, दमघोटू गैस कहलाने वाली कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको दमघोटू गैस भी कहते हैं, है ना। ये गैस जो है तो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आती है, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, क्षारीय लवण के निर्माण के लिए अम्ल और क्षार की सापेक्ष शक्ति क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर बी। जो क्षारीय लवण है, बेसिक साल्ट जिसको कहते हैं, इसके निर्माण के लिए अम्ल और क्षार की जो सापेक्ष शक्ति है तो क्या होनी चाहिए? तो इसमें अम्ल जो है तो दुर्बल होना चाहिए और क्षार जो है तो प्रबल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, मतलब अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए और क्षार की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, धातु पर हरे रंग की परत किसकी उपस्थिति के कारण होती है जो संक्षारण का परिणाम है? तो ये है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, युग्मनज को पोषण प्रदान करने वाला अंग या संरचना कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिसमें नया यौगिक बनता है उस रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से क्या है? तो ये है लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी। जिसमें नया यौगिक बनता है उस रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से क्या है? तो यह है लकड़ी का जलना। लकड़ी के जलने से एक नया यौगिक बनता है ना, तो ये है उसका उदाहरण लकड़ी का जलना। नेक्स्ट है, और ये लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है आपसे घुमा के कुछ इस तरह पूछ दे कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि लकड़ी का जलना जो है तो एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, तो लकड़ी को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसा है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, आपको भी पता है, तो लकड़ी को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? अभी लकड़ी का जलना पूछ रहा था, अब यहाँ पे लकड़ी को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द किस गुणधर्म को दर्शाता है जो डबल हेलिकल संरचना के लिए उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आधार विशेषता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए संरचना में एडेनिन थाइमिन के साथ मिलकर कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करता है? तो ये करता है 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीव की गलतियों को सुधारते हुए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो ये बनाई है हेनरी मोजले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
आमाशय में अत्यधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए किस दुर्बल क्षार का सेवन करना चाहिए? तो ये करना चाहिए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रति अम्ल दवाइयों में सबसे प्रचलित कौन सी है जो दुर्बल क्षार का कार्य करती है? तो ये करती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती है? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है घुमा के थोड़ा सा, कि किसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो किसके कारण बढ़ती है? कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती है? तो ये है वे तेजी से गति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को किस विटामिन के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वसा, विलय विटामिन या कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यह सही नहीं है। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके संदर्भ में ये कथन सही नहीं है कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें मुख्य कारण है अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारी मांसपेशियों में दौड़ने या रनिंग के दौरान होने वाली थकान के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो ये है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? तो यह है जूल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेप्टाइड आबंध बनाने में सीधे तौर पर अमीनो अम्ल के कौन से प्रक्रियात्मक समूह शामिल होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे गए हैं और जो इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराने में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, इसलिए आप अगर हमारी एक वीडियो 160 क्वेश्चन की देखते हैं तो 160 की नहीं बल्कि आपकी 320 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और कंप्लीट वीडियो देखना है। जहां कहीं भी डाउट हो किसी भी ऑप्शन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? तो ये किया था ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता भारत की ओर से किसने किया था? तो भारत की ओर से किया था इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विल्हेम स्टाइनिट्ज़ को प्रथम शतरंज विश्व चैंपियन कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1886 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा और घुमाया जा सकता है कि विश्व के प्रथम चैंपियन मतलब शतरंज चैंपियन कौन थे? तो वो थे विल्हेम स्टाइनिट्ज़, है ना। अब कब घोषित किया गया? 1886 में। ठीक है, जो चेस गेम होता है ना उसके प्रथम विश्व चैंपियन उनको घोषित किया गया था विल्हेम स्टाइनिट्ज़ को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन है पर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमाया जा सकता है। 1886 में उनको प्रथम विश्व चैंपियन घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 9वें राष्ट्रपति। अब देखिए क्वेश्चन को आप एक सीक्वेंस में देखिए कि भारत के, अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अब इनका कार्यकाल भी यहाँ पे बताया गया है, जिनका कार्यकाल 1992 से 97 तक रहा।
ठीक है, वे किस शहर से थे। देखिए कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। भारत के 9वें, अगर एग्जाम में पूछते कि भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे, आपको पूछ सकता है भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे, आपको जल्दी से याद आ जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनका कार्यकाल कितना था, 1992 से 1997 तक रहा। वे किस शहर से थे, अब यहाँ पे इस एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि वो किस शहर से थे, तो वे थे भोपाल से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था जिसके बाद भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना, तो ये बना 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पार्वती माता का अवतार मानी जाने वाली चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, चांदी देवी जिसको कहते हैं, तो इनको पार्वती माता का अवतार माना जाता है, तो इसका मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो ये लगता है सीधी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हीरामन बाबा की याद में अगस्त से सितंबर के महीने में लगने वाला हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों ग्वालियर में। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था, तो ये किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गढ़मंडला की शासिका रानी दुर्गावती ने किस मुगल सेनापति से वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था, तो ये लड़े थे आसफ खान, आसफ खान से वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था गढ़मंडला की शासिका रानी दुर्गावती। नेक्स्ट, हॉकी में भारत की लगातार 30 जीत की श्रृंखला 1960 के रोम ओलंपिक में किस देश के हाथों हारने के बाद टूटी थी, तो ये टूटी थी पाकिस्तान से हारने के बाद टूटी थी। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड रिटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बसंत पंचमी और संक्रांति पर नर्मदा नदी तट पर गाए जाने वाले बम्बुलिया या भोला गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो ये हैं बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इतिहास श्रेणी में फ्रीडम डोमिनियम ए सागा ऑफ द वाइट रेसिस्टेंस के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता है जेफरसन कोबी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलोद नामक स्थान पर किस नदी पर स्थित है, तो ये है सोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया था, तो ये किया गया था मंदसौर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तवा बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1978 में पूर्ण हुआ। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तवा बांध जो है तो तवा नदी पर ही स्थित है, ठीक है, और जिसका निर्माण ये नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम जिला है, ठीक है, तो यहाँ पे किया गया था और 1978 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो छिंदवाड़ा सिवनी में स्थित है में कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है पेंच नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फारसी त्यौहार नवरोज को किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है देवास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोनार झील की उत्पत्ति किस प्राकृतिक घटना के कारण मानी जाती है, तो ये मानी जाती है उल्कापिंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1980, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति मुख्य रूप से किन दो प्लेटों के टकराव और विवर्तन की क्रिया के कारण हुई, तो ये हुई है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों रायसेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये नहीं थे दोस्तों वीसी शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुजरी महल, जिसका दूसरा नाम मृगनयनी महल भी है, तो गुजरी महल और जीवाजी महल के साथ साथ द्रविड़ शैली पर बना सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है दोस्तों ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास के लिए स्थापित गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है सागर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सृजन पीठ के साथ महादेवी वर्मा सृजन पीठ मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो यह है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्यंग साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध अपनी अपनी बीमारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अपनी रचनाओं हिमतरंगिणी समर्पण के साथ किस पत्र के संपादक थे? तो ये थे प्रभा, ऑप्शन नंबर सी। प्रभा एक पत्र चलता था, इसके संपादक थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, इंद्र सिंह द्वारा श्योपुर शहर व किले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि श्योपुर शहर और किले की स्थापना कौन किया था? तो इनका नाम है इंद्र सिंह, और उन्होंने कब किया था? तो ये 1537 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रानी रूपमती का महल मांडू में है, तो मदन महल किस जिले में स्थित है? देखिए, एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रानी रूपमती का महल जो है कहाँ है? मांडू में है। तो मदन महल कहाँ है? जबलपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चल गया कि रूपमती का महल मांडू में है और मदन महल जबलपुर में है। नेक्स्ट, अवंती मेगा फूड पार्क देवास में है, तो इंडस मेगा फूड पार्क किस जिले में है? अब ये है खरगोन में। अवंती मेगा फूड आपको यहाँ ऑफर में मिल गया ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको कंप्लीट देखना है और टोटल 160 प्रश्न हैं, उन सब को आपको कंप्लीट करना है। अवंती मेगा फूड पार्क जो है देवास में है और इंडस मेगा फूड पार्क जो है तो खरगोन में है। नेक्स्ट है, होशंगाबाद में बाबई फूड पार्क है, तो प्रस्तावित जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क किस जिले में है? तो ये है मंदसौर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 किस तिथि को जारी किया गया था? ये किया गया था 1 नवंबर 2020, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय और जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय राष्ट्र को कब समर्पित किए गए? तो ये किए गए 15 नवंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर सी। छिंदवाड़ा में क्या है? बादल भोई संग्रहालय, और जबलपुर में है शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय। ये जो है तो राष्ट्र को कब समर्पित किए गए, देश को कब समर्पित किए गए? 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, अब एग्जाम में अगर थोड़ा सा ये पूछ ले आपसे कि बादल भोई संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, और अगर ये पूछ दे कि शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय किस जिले में है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये जबलपुर जिले में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन विभूतियों को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये है उपर्युक्त सभी जितने भी हैं, रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर, मतलब सभी को। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना रीवा में कहाँ स्थित है? तो यह है गुड़ तहसील में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी? तो ये है जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2023 में निशानेबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है ईसा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भोपाल में स्थित भारत भवन का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 फरवरी 1982, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत भवन जिसके 6 अंग रूपांकन, रंगमंच, वागार्थ, अनहद, छवि, निराला पीठ हैं का उद्घाटन किसने किया था? अब देखिए, भारत भवन के 6 अंग हैं, आप भी जान लीजिए कौन कौन सा है। रूपांकन है, रंगमंच है, वागार्थ है, अनहद है, छवि है, निराला पीठ है। ये उसके 6 अंग हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किए थे इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 10वें प्रधानमंत्री जिनका जन्म 25 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ था और जिनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस मनाते हैं। अब बताइए, 10वें प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका जन्म जो है तो 25 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ था और उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस मनाते हैं। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो अगर आपको ये पता है कि 10वें प्रधानमंत्री कौन थे तो आप आसानी से जान जाएंगे, और नहीं पता तो देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनके जन्म दिवस को जो है तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 बार कार्यकाल संभालने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये है BD शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल पर लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो ये हैं 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हंडिया में स्थित रिद्धनाथ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये आता है हरदा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सांची, ओरछा और चंदेरी जैसी ऐतिहासिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं जहां कंचन घाट है? तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। नेक्स्ट है, महेश्वर घाट, सेठानी घाट और लमेटा घाट किस नदी पर स्थित हैं? तो ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गांजा और मिर्च के अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की प्रमुख सब्जी उपज कौन सी है? तो ये है प्याज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों नर्मदापुरम, होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दर्शनीय स्थल सतधारा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं? तो ये हैं 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र और एंथ्रेसाइट कोयला पाए जाने के कारण सिंगरौली को क्या कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी, है ना, एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी कहते हैं या ऊर्जाधानी कहते हैं सिंगरौली को। किस कारण से? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र और एंथ्रेसाइट कोयला पाए जाने के कारण। नेक्स्ट है, सिंगरौली में स्थित चितरंगी किस लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुंडा जाति के वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
आदमगढ़ के उत्खनन कार्य से किस पुरातत्वविद का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है आरव जोशी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार 3 बार उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे, वह किस सदन के सदस्य नहीं रहे? तो वह नहीं रहे लोकसभा के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2024-25 के दौरान पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये है 10.14%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सर्वाधिक पशु संख्या सीधी में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है झाबुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होने के कारण किस जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है मुरैना, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है मुरैना। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी, जो श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, है ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से 1 फरवरी को स्थापित होने के बाद कब अस्तित्व में आया कार्यप्रभार वाला? तो ये है 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे जिसका मुख्यालय भोपाल में है? तो ये है NB लोहानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1935 में जीवाजी राव सिंधिया द्वारा निर्मित हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये है पार्वती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। चंबल नदी पर ये तीनों बांध हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये तीनों बांध कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट, भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर स्थल घोषित मध्य प्रदेश के कुल कितने स्थल हैं? तो ये है 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वह कौन सा रामसर स्थल है जिससे 2024 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो ये है तवा जलाशय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है जिसके कारण वह नर्मदा बेसिन में नहीं आती है? तो ये है वेनगंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वेनगंगा नदी पर स्थित भीमगढ़ बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ये है 1984-85 में। नेक्स्ट है, महाराजा छत्रसाल को किस उपनाम से संबोधित किया जाता था? तो ये है बुंदेलखंड का शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो ये है ब्यावरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने सड़क नीति कब घोषित की थी? तो ये है 2010 में। मध्य प्रदेश जो है तो प्रथम राज्य है जिसने सड़क नीति घोषित की थी। कब? 2010 में। नेक्स्ट है, किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के नाम से संबोधित किया जाता है जो सर्वाधिक कुपोषित है? तो ये है सहरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नरोतिया, भरोतिया, विंध्य, रायमेना और कठमेना किस अत्यंत पिछड़ी जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये हैं बैगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील के निवास क्षेत्र और गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गमेती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए युवा सेनानी लाल पद्माधर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो ये है सतना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अखरानी और मथार पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी गहरी कंदरा या भ्रंश घाटी बनाने का काम करती है? तो ये है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 1975 में आरंभ हुआ था? तो ये है खजुराहो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्यों में से केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथकली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तंबाकू और गांजा का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किन जिलों में होता है? तो ये होता है रीवा और खंडवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कपास और मूंगफली के साथ ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये होता है खरगोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आम, टमाटर और बैंगन का उत्पादन करने वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो ये है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में रीजनल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन नहीं हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सागर। नेक्स्ट है, विदिशा और एरण के स्थलों में किस गुप्त शासक काल के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोपराज सेनापति की पत्नी के सती होने की पहली बार जानकारी किस गुप्त शासक के काल के एरण अभिलेख से मिलती है? तो ये है भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को मलखंभ के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है गणेश प्रभाकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 3 प्राकृतिक भागों मालवा का पठार, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा में आता है? तो ये है बैतूल, ऑप्शन नंबर डी। ये बैतूल जिला ऐसा है जो 3 प्राकृतिक भागों में आता है। नेक्स्ट है, देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये है शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार मैकाल श्रेणी की आकृति किस प्रकार की है? तो ये है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राजा नरहर शाह द्वारा बनवाया गया मंडला का किला किस प्रकार के दुर्ग का एक उदाहरण है? तो ये है जल दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओरछा के किले को रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया, तो ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया? ये करवाए हैं राजा सूरज सेन, ऑप्शन नंबर सी। ओरछा के किले को किसने बनवाया है? रुद्र प्रताप सिंह ने। तो ग्वालियर के किले को किसने बनवाया? राजा सूरज सेन ने। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न का आंसर मिला है आपको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य पूरा करने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा है? तो ये है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा के पठार की ढाल किस दिशा की ओर है जिसके कारण नदियां उसी तरफ बहती हैं? तो ये है उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैग्नीज बेल्ट मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बालाघाट और छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन की कमी के अलावा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यह घेंघा रोग, गाइटर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो यह फ्लोरीन। नेक्स्ट, समूह में चलने पर परमाणु का आकार परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बंद कमरे में कोयला जलाने पर अपूर्ण दहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उदासीन लवण कब बनता है? मतलब न्यूट्रल साल्ट कब बनता है? ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं?
तो ये रही हैं उमा भारती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्वालियर में स्थित सास बहू या सहस्त्रबाहु मंदिर किस शैली पर आधारित है? तो ये है द्रविड़ शैली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है तो गोहद का किला किस जिले में है? तो ये है भिंड में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नरवर का किला शिवपुरी में है तो बजरंग का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है गुना में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये है कस्तूरबा इंदौर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भोपाल के भारत भवन के 6 अंगों में कौन से प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं? तो ये है उपर्युक्त दोनों, कौन कौन? अनहद निराला पीठ छवि, रूपांकन वागार्थ और रंगमंच, ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये है मंगू भाई छगन लाल पटेल या मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर है तो महाराष्ट्र में ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? तो ये है हथनूर बांध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बाहर बेतवा नदी पर ललितपुर में कौन सा बांध स्थित है? तो यहाँ है माता टीला राजघाट बांध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भीमगढ़ बांध की तरह धूती बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो ये है बैनगंगा नदी बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन ने बनवाया तो ओरछा का किला का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है रुद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोटीन जो एक प्राकृतिक बहुलक है उसकी छोटी इकाई क्या है? तो ये है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पी ब्लॉक के विपरीत संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये है डी ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गन्ने के रस के किण्वन द्वारा प्राप्त सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये है विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है दोस्तों उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बांस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण किसके सेनापति गोपराज की पत्नी द्वारा सती होने से मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में किसान परियोजना के सहयोग से किस फल का उत्पादन किया जा रहा है? केला, संतरा, आम, सेब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 160 मतलब 160 MCQ कराए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, थोड़े से प्रश्न हमारे लेंदी ज़रूर हैं क्योंकि हमने एक प्रश्न के अंदर 2 से 3 प्रश्न डालने की कोशिश किया है ताकि आपको एक प्रश्न के पढ़ते ही 2 से 3 प्रश्न की तैयारी हो जाए, है ना। तो इसलिए थोड़े से प्रश्न हमारे लंबे ज़रूर हो गए और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप पेशेंस बना के रखिए और कंप्लीट वीडियो देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।